नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम पर। और यहाँ पर फटाफट से शांति शिक्षा, जी हाँ दोस्तों, पीस एजुकेशन जो कि बीएड फोर्थ सेमेस्टर का एक वैकल्पिक विषय है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि है कल्चरल हार्मनी। जी हाँ दोस्तों, कल्चरल हार्मनी यानी कि सांस्कृतिक सद्भाव क्या है, इसका क्या महत्व है, हमारे जीवन में सांस्कृतिक स्वभाव किस तरह से स्थापित किया जा सकता है, इन सारी बातों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा ताकि आप इसको और बेहतर तरीके से तैयार कर पाएँ। आइए क्वेश्चन को, इस टॉपिक को बेहतर तरीके से डिस्कस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर सांस्कृतिक समरसता, जिसे कि सांस्कृतिक सद्भाव भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपको समझना पड़ेगा अगर आप पीस एजुकेशन पढ़ रहे हैं, शांति शिक्षा पढ़ रहे हैं। तो आइए सबसे पहले तो इसकी परिभाषा को ही जान लेते हैं, इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये सांस्कृतिक सद्भाव, सांस्कृतिक समरसता है क्या। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे सांस्कृतिक समरसता की। तो देखिए, सांस्कृतिक सद्भाव या समरसता एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी मनोवृत्ति है, एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य है जहाँ की विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग जो कि अलग अलग सामाजिक धर्मों के, अलग अलग ज्ञान के हों, अलग अलग मानवतावादी विचारधारा रखते हो, अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है, अलग भाषा बोलने वाले हों, अलग जीवन शैली हो, या हो सकता है भौगोलिक रूप से भी वो अलग अलग चीज़ों को मान रहे हों, भौगोलिक रूप से भी कहीं ना कहीं अलग हो। ऐसे लोग भी जब एक साथ मिलकर एक साथ एक समान विचारधारा के साथ जुड़े हुए होते हैं, जब वो एक दूसरे के साथ में एक स्थान पर रहना सीख लेते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हुए एक दूसरे के अस्तित्व को बनाए रखने में एक दूसरे की मदद करते हैं, यानी कि सांस्कृतिक सद्भाव एक ऐसी चीज़ है जो विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को सामाजिक व्यवहार, धर्म, ज्ञान, भाषा आदि के संदर्भ में जोड़ती है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह एक सकारात्मक बदलाव लाने वाला विचारधारा है। सांस्कृतिक सद्भाव एक ऐसी स्थिति है या एक ऐसी विचारधारा है या एक ऐसी सोच है जो कि हमें दूसरे के नैतिक सांस्कृतिक व्यवहारों को सीखने, समझने, उनके बारे में बेहतर तरीके से जानने में मदद करती है तथा दूसरे के नैतिक और सांस्कृतिक व्यवहारों का सम्मान भी करना सिखाती है, ताकि हम उसे सम्मानपूर्वक स्वीकार करें और उनकी विविधता का, जो कि हमसे भिन्न हो सकती है, उनकी विविधताओं का सम्मान करते हुए हम उनका भी मतलब समझें और उनको भी उतना ही अवसर दें जितना कि हम अपने लिए चाहते हैं। तो तथ्य की बात ये कह रहे हैं कि विभिन्न हो सकते हैं, यानी कि सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, वैचारिक रूप से लोग अलग हो सकते हैं, लेकिन सांस्कृतिक सद्भाव, सांस्कृतिक समरसता एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी विचार है, एक ऐसा भावना है जो कि हमें एक साथ मिलजुल कर रहने के लिए प्रेरित करता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर साधारण शब्दों में बात करें तो सांस्कृतिक सद्भाव या सांस्कृतिक समरसता एक ऐसी भावना, एक ऐसी विचारधारा है जो विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को, विभिन्न मान्यताओं को, विभिन्न विचारधाराओं के लोगों को जो कि एक स्थान पर रह रहे हैं या विभिन्न स्थानों पर भी रहते हैं, किसी एक ऐसी दृष्टिकोण के माध्यम से, किसी एक विचारधारा के माध्यम से आपस में जोड़ के रखती है। तो सामाजिक सद्भाव किसी भी समाज के, किसी भी देश के और व्यक्तिगत रूप से भी व्यक्ति के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर लोगों के बीच में सामाजिक सद्भाव नहीं होगा, आपसी भाईचारा नहीं होगा, सामाजिक समरसता नहीं होगी, तो छोटी छोटी बातों पर विवाद होगा, छोटी छोटी बातों को लेकर हम लोग एक दूसरे के साथ उलझते रहेंगे, कहीं न कहीं एक दूसरे व्यक्ति के विकास में बाधक बनेंगे और इसका आधार कभी जाति पाति, कभी धर्म समुदाय, कभी व्यक्तिगत मूल्य हो सकते हैं, कभी व्यक्तिगत दृष्टिकोण या विचारधारा हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों को समझते हुए, एक दूसरे की बातों का सम्मान करते हुए, एक दूसरे को पर्याप्त अवसर देते हुए भी जब हम एक ही समाज में सफलतापूर्वक, व्यवहारपूर्वक और आपसी भाईचारे के साथ कुशलतापूर्वक आगे बढ़ते हैं, तो यही स्थिति आपकी सामाजिक सद्भाव या सामाजिक समरसता कहलाती है। आइए इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पर। तो सांस्कृतिक सद्भाव का सीधा अर्थ होता है जाति, संस्कृति, धर्म की विभिन्नता के बावजूद भी शांतिपूर्वक ढंग से एक स्थान पर रहना। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट को नोट कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। देखिए, तो सांस्कृतिक सद्भाव का अर्थ होता है कि इस राष्ट्र की प्रगति और
समाज को समृद्ध बनाने में सभी लोगों का योगदान हो। यह बौद्धिक विकास को तो बढ़ावा देता ही देता है, साथ ही साथ व्यक्तिगत विकास को भी प्रोत्साहित करता है और व्यक्ति को उद्यमशील बनने की भावना में विकसित करता है। बच्चे के अंदर, व्यक्ति के अंदर उद्यमशील यानी कि एक उपयोगी और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित होने में मदद करता है। सामाजिक सद्भाव एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता है जो समान रूप से एक समान विचारधारा, समानता के आधार पर, सबकी स्वतंत्रता के आधार पर, प्रेम के आधार पर, बिना किसी भेदभाव के आधार पर सबके लिए समान अवसर प्रदान करता हो, किसी के लिए किसी प्रकार की अड़चन, किसी प्रकार का कोई द्वेष ना हो, और साथ ही साथ किसी को भी किसी प्रकार की जो है, आप यहाँ बात करेंगे तो हर एक व्यक्ति को समान अवसर मिलते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए और विकसित होने के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप यहाँ पे इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसका पीडीएफ तो मैं शेयर कर ही रहा हूँ। आइए इसके एग्जैक्ट मीनिंग को समझते हैं कि व्हाट इज कल्चरल हार्मनी एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कल्चरल हार्मनी। सांस्कृतिक सामरस्यता क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, विश्व में चाहे आज की बात करें, चाहे जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, जब से भी आपस में कभी लड़ाई हुई है, कभी वैचारिक मतभेद हुए, किसी प्रकार की भी अगर आप समझेंगे लोगों के बीच में दंगे हुए, लड़ाई हुए, किसी प्रकार का भी अगर मतभेद आया है तो इसका प्रमुख कारण कहीं न कहीं वैचारिक मतभेद ही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, विचारों का न मिलना, एक दूसरे की बातों से सहमत ना होना, एक दूसरे की बातों को पसंद न करना या एक दूसरे के द्वारा किए गए कार्यों से पसंद ना करना, चाहे वो व्यक्तिगत विकास हो सकता है मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आपको पसंद ना हो, आप विकास कर रहे हैं, अपने जीवन में सफल हो रहे हैं, मुझे पसंद ना हो। तो इस तरह की बहुत सारी स्थिति होती है जो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में आपसी द्वेष, आपसी तनाव और कहीं ना कहीं लोगों को एक दूसरे के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने के लिए प्रेरित करता है। तो ये हमें समझना है कि आखिर ये किस प्रकार से मनुष्य के विकास में, समाज के विकास में, व्यक्तिगत विकास में और साथ ही साथ कहीं ना कहीं राष्ट्र के विकास में भी बाधा के रूप में कार्य करती है। सामाजिक सद्भाव एक ऐसी स्थिति है जो कि हमें हर प्रकार के भेदभाव से, हर प्रकार के अंतर के होने के बावजूद भी एक दूसरे का सम्मान करते हुए एक दूसरे को आगे बढ़ने के अवसर देने के लिए प्रेरित करता है। तो जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो मतभेद होते हैं, इन सारी चीज़ों का अगर कोई एक समाधान देख सकता है, कोई एक समाधान मिल सकता है, तो वो कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता और सामाजिक सद्भाव ही है। सांस्कृतिक समरसता इस समस्या का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण समाधान है। जो सामाजिक समरसता है, यह दो जातियों के बीच शांति और समझ को विकसित करता है, बढ़ावा देता है। लोग अलग अलग हो सकते हैं, लोगों की विचारधारा अलग हो सकती है, लोगों की मान्यताएं अलग होने के बावजूद भी ये लोगों को एक होकर, एक साथ मिलकर, एक साथ मिलजुल कर रहने के लिए प्रेरित करता है, जीने का तरीका सिखाता है। वैश्वीकरण और सांस्कृतिक सद्भाव लोकतंत्र के लिए एक नया आयाम है। वैश्वीकरण के कारण लोग अब एक दूसरे के साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है सांस्कृतिक सामाजिक रूप से आदान प्रदान करते हैं, चाहे वो विचारधारा की बात हो, शैक्षिक स्रोतों की बात हो, चाहे व्यापारिक संबंध हो। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है एक समरसतापूर्ण, सद्भावपूर्ण वातावरण में ही संभव हो पाता है। तो अगर विश्व का विकास चाहिए, समाज का विकास चाहिए, देश का विकास चाहिए और कहीं ना कहीं अगर हम व्यक्तिगत रूप से भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस तरह की छोटी छोटी बातें जो कि आपस में लोगों को लड़ाती हैं, इस तरह की छोटी छोटी बातें जो लोगों के बीच में मतभेद पैदा करती हैं, लोगों को वैचारिक रूप से अलग करती हैं और कहीं ना कहीं हमारी प्रगति को विकसित होने से, प्रगति को बाधित करती हैं, ऐसी चीज़ों से दूर उठने के लिए हमें सामाजिक समरसता की भावना को समझना पड़ेगा, सामाजिक सद्भाव की भावना को समाज में विकसित करने पर प्रयास करना पड़ेगा, इसके ऊपर हमें कदम उठाने पड़ेंगे। विचार और कला के रूप में अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए, आजकल ग्लोबलाइजेशन की वजह से, वैश्वीकरण की वजह से हर एक व्यक्ति अब विश्व नागरिक बन गया। अब वो अपने समाज का नागरिक, अपने देश का नागरिक न रह के विश्व नागरिक बन गया और इसी कारण अब सिर्फ आप अपने देश में, अपने जिले में और अपने राज्यों से दूसरे राज्यों के बीच में ही संपर्क स्थापित नहीं करते। आज आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करते हैं, आज आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के संपर्क में आते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर सद्भाव की भावना ना हो, समरसता की भावना ना हो, सामाजिक एकता की, सामाजिक भाईचारे की भावना अगर विकसित ना हो, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रक्रिया है वैश्वीकरण की, और वैश्वीकरण
विकेंद्रीकरण के कारण जो अनेक लाभ और जो प्रगति हमको मिली है वो कहीं ना कहीं बाधित होगी, कहीं ना कहीं खंडित होगी, और ये मानव जाति के लिए एक बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है, मानव जाति के लिए बहुत ही बड़ी एक समस्या हो सकती है। इसीलिए कल्चरल हार्मनी, ये विश्व शांति, विश्व में आपसी भाईचारा हो, इस तरह की चीज़ों को विकसित करने के लिए सामाजिक समरसता के जो अवधारणा है, सामाजिक समरसता की जो आवश्यक तथ्य हैं और सामाजिक समरसता किस प्रकार से स्थापित की जा सकती है, इस तरह की चीज़ों को सीखना समझना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। आइए देखते हैं यहाँ पर कि सांस्कृतिक सद्भाव आखिर करें तो किस तरह से स्थापित करें, हाउ टू अचीव कल्चरल हार्मनी। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे कि सांस्कृतिक सद्भाव हम स्थापित कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक राष्ट्र के रूप में विभिन्न देशों में दशकों पहले सांस्कृतिक सद्भाव का अनुकूलित वातावरण होता था, लेकिन जैसे जैसे सामाजिक विकास हुआ, जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ, जैसे जैसे व्यक्ति अलग रहने लगा, समाज से कट के रहने लगा, एकल परिवार में रहने लगा, कहीं ना कहीं व्यक्ति के बीच में आर्थिक मतों को लेकर, व्यवहारिक मतों को लेकर, दृष्टिकोण को लेकर, व्यवहारों को लेकर कहीं ना कहीं मतभेद उत्पन्न हुए। इसके कारण हम अब एक दूसरे के प्रति उतने जागरूक, एक दूसरे के प्रति उस स्नेह से और उस सम्मान के साथ व्यवहार नहीं करते जितना कि पहले हुआ करता था। तो सांस्कृतिक सद्भाव पैदा करने के लिए सबसे पहले हमें व्यक्तिगत स्तर पर सुधार लाना पड़ेगा। व्यक्तिगत स्तर पर, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे वो सामाजिक शिक्षा की बात हो, चाहे वो मौलिक शिक्षा के माध्यम से हो, लोगों के विचारों में, दृष्टिकोण में बदलाव लाना पड़ेगा। यह हमारे विचारों को युक्ति संगत बनाकर त्रासदियों से छुटकारा पाने का एक समाधान दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए कहीं ना कहीं शिक्षा एक प्रमुख साधना है, प्रमुख माध्यम है, जिसके माध्यम से हम बच्चों के अंदर अच्छे मूल्य, आपसी भाईचारा की भावना, राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, विश्व बंधुत्व, इस तरह के जो प्रमुख गुण है और लक्षण है वो विकसित कर सकते हैं, और वो सामाजिक सद्भावना, सामाजिक समरसता स्थापित करने में एक प्रमुख और एक मुख्य साधन के रूप में कार्य करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट लेंगे यहाँ पर कि सांस्कृतिक रूप से सामंजस्यपूर्ण समुदाय के लिए यह आवश्यक है कि जो आबादी है, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, वह विभिन्न वर्गों की अनूठी विशेषताओं, रुचियों और जागरूकताओं को, यानी कि जो जरूरतें हैं उनका भी सम्मान किया जाए, उसको भी पहचाना जाए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कि अगर आपके समाज में विविधता है, लोग अलग अलग धर्म, जाति, मान्यताओं के मानने वाले, तो कहीं ना कहीं हमें विभिन्नताओं को समझना पड़ेगा, इन विभिन्नताओं का सम्मान करना पड़ेगा, और इसके लिए कई सारे राजनैतिक, कई सारे सामाजिक, कई सारे धार्मिक क्रियाक्रम, किस तरह से कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे। तो इसके लिए सरकार ने भी कई सारे कार्यक्रम चलाए हैं, कई बार सामाजिक स्तर पर भी कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसमें धर्म का भी बहुत बड़ा योगदान है, इसमें सामाजिक संस्थाओं का बड़ा योगदान है, और साथ ही साथ शिक्षा तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण कारक है ही। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर लिख लिया। देखिए, सांस्कृतिक सद्भाव के जो लाभ हैं उसको भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं, क्यों हम बार बार इसकी बात कर रहे हैं। देखिए, सांस्कृतिक सद्भाव के मुख्य लाभ जो है कुछ इस प्रकार से कि इससे स्वस्थ समुदाय का निर्माण होता है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे समुदाय का निर्माण होता है जो कि सबके लिए उपयोगी हो, एक ऐसे समुदाय का निर्माण, एक ऐसे समाज का, एक ऐसे देश का, या एक ऐसे विश्व का निर्माण होता है जहाँ की सबके लिए पर्याप्त अवसर हो, और हर एक व्यक्ति जो है एक दूसरे के लिए सहायक के रूप में काम करे, ना कि एक दूसरे के लिए विकास में बाधा हो। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय वाणिज्य में वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, व्यापार में वृद्धि होती है। लोग जब एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार बढ़ेगा, आपसी लेन देन बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी हम सुदृढ़ होंगे। लड़ाई झगड़े और आपसी जो वैचारिक मतभेद होते हैं वो भी कहीं ना कहीं कम होंगे, और लोगों के बीच में सहनशीलता बढ़ेगी, जो व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लगातार एक दूसरे के साथ उलझते रहेंगे, लगातार हम एक दूसरे के साथ में लड़ते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपने व्यक्तिगत विकास के ऊपर कम ध्यान दे पाते हैं। तो सामाजिक समरसता इस बात में हमें काफ़ी सहायक होती है, काफ़ी मदद करती है। यह स्वीकार करते हुए कि बड़ी मात्रा में संस्कृतियां मौजूद है, एक दूसरे के मतभेदों का सम्मान करना भी जो है सामाजिक समरसता के एक प्रमुख लक्षण है। यह स्वीकार करते हुए भी कि सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां
मान्य है यह महत्व देना कि किन संस्कृतियों को मेज पर लाने की, जो संस्कृति, जो लोग, जो समुदाय पीछे रह गए उनको भी वही अवसर देना जो कि सामान्य रूप से लोगों को मिलता रहा है। इस तरह की स्थिति को तैयार करने में सबके लिए सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के समान अवसर की स्थिति पैदा करने के लिए कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विभिन्न समुदायों को, सहायकों को, विभिन्न रूप से जो पिछड़े लोग हैं, विभिन्न रूप से पिछड़े समुदाय हैं, या ऐसे कोई भी समाज का हिस्सा जो कि अभी पिछड़ गया है, उसे आगे लाने में, उसको भी समान रूप से विकसित करने में आपसी जो हमारा भाईचारा है, सामाजिक समरसता है, एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में काम करती है। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट मतभेदों को दूर करना, आपसी मतभेद होने के बावजूद भी एक दूसरे के अंतरों का लाभ उठाना, एक दूसरे की भिन्नताओं से कुछ फ़ायदा उठाना, उससे सीखना और व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ना, ये भी कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता का एक प्रमुख योगदान है हमारे लिए, हमारे जीवन में और हमारे समाज में। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये पॉइंट जो है आपको यहाँ पर काफ़ी यूज़फुल मिले होंगे, यूज़फुल रहे होंगे। अगर यूज़फुल लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको लगे कि इस पॉइंट से आपके एग्ज़ाम में आपको कुछ मदद मिलती है तो एग्ज़ाम देने के बाद ही सही कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ कि हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाई देता हूँ, सांस्कृतिक समरसता के बाद में अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ पीस एजुकेशन इन मेकिंग अ गुड सोसाइटी। एक अच्छे समाज के निर्माण में शांति शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है।